छिंदवाड़ा में बढ़ी कोरोना पीड़ितों की संख्या, दूसरी मौत से फैली सनसनी, सुरक्षा इंतजामों के साथ दी गई अंतिम विदाई। जिले के सांसद ने स्थितियों पर जताई चिंता, बोले लॉकडाउन खुलने के बाद अतिरिक्त सावधानी बरतने की है जरूरत। ग्रामीण अंचल में ली बैठक। शिकारपुर स्थित कार्यालय परिसर में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सुनी जन समस्याएं, समाधान के लिए किया आश्वस्त। और जिला भाजपा द्वारा कुसमैली उपज मंडी में किया गया मास्क, सैनिटाइजर और त्रिकूट चूर्ण वितरण, वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण के कारण छिंदवाड़ा में हुई दूसरी मौत से हर तरफ सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक परासिया निवासी था, जो अहमदाबाद से देवास और नागपुर होता हुआ छिंदवाड़ा पहुंचा था। अहमदाबाद से संक्रमित होकर कोरोना पीड़ित इस युवक ने पहले घर पहुंचने की जद्दोजहद की, फिर जिंदगी के लिए जंग भी लड़ी, मगर मौत के वायरस ने अंतिम यात्रा तक पहुंचा दिया। पूरी सुरक्षा और सावधानियों के साथ मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने मृतक की ट्रैवल हिस्ट्री बताते हुए जानकारी दी कि मृतक के साथ लौटे 28 अन्य हॉस्पिटल में आइसोलेट किए गए हैं। ये व्यक्ति जो है ये परासिया के रहने वाले थे। अहमदाबाद से देवास आए थे कुछ महीनों पहले, और देवास से 3 दिन पहले ही ये यहाँ पे आए हैं छिंदवाड़ा ज़िले में, नागपुर होते हुए। देवास से ट्रेन से नागपुर गए थे और वहाँ से फिर छिंदवाड़ा आए हैं। अपने गृहग्राम पहले ये गए थे, वहाँ से 15-20 मिनट में सूचना मिलने पर इनको फिर अस्पताल ले आया गया था। अस्पताल में जब इनको भर्ती कराया गया था उसी समय गंभीर हालत में थे। ऑक्सीजन लेवल इनका 72 था उस समय, और उनको उसी समय ऑक्सीजन पे और बाद में फिर वेंटिलेटर पे रखा गया था। आज सुबह जो है इनकी मृत्यु हो गई है। गंभीर हालत में भर्ती हुए थे और इनको तमाम प्रयासों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। इनका जो है ट्रू नॉट से टेस्ट किया गया था, जिसमें ये पॉजिटिव आए थे। कंफर्मेशन के लिए अभी ICMR में सैंपल भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। वर्तमान में इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के हिसाब से 23 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। उनका सैंपल अभी भेजा जाएगा। देवास प्रशासन को भी हम लोग इसकी सूचना दे रहे हैं, और नागपुर के माध्यम से आए हैं तो नागपुर प्रशासन को भी इसकी सूचना दी। छिंदवाड़ा में कोरोना से हुई दूसरी मौत के बाद संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों पर गौर करें तो कई सवालों में यक्ष प्रश्न यह है कि टोटल लॉकडाउन की जरूरत तब थी या अब है। फिलहाल सरकारें कोरोना से जंग के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की व्यवस्था में जुटी हुई है। इशारा साफ है। 4 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन की शुरुआत पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने शिकारपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनता से मुलाकात कर की। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने जन समस्याएं सुनी, आवेदनों पर चर्चा की और समस्याओं के हर संभव समाधान के लिए आश्वस्त किया। क्यों फोटो ले रहे हैं? मास्क में लिया आएंगे पीछे हो जाइए, पीछे। 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ ने अमरवाड़ा तहसील का दौरा किया। यहां उन्होंने विधायक कमलेश शाह की मौजूदगी में अधिकारियों की बैठक लेकर स्थितियों की समीक्षा की। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ की ही तरह जिले के सांसद नकुलनाथ अपने संसदीय क्षेत्र और क्षेत्र की जन समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और समाधानों के लिए समर्पित रहे हैं। अमरवाड़ा में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद वे प्रेस से भी रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी और अब कोरोना संकट के दौरान स्थितियां और भी भयानक हो चुकी हैं। युवाओं के लिए रोजगार के विकल्प और किसानों की बेहतरी के लिए वे प्रयासरत हैं। एसडीएम साहब से भी बात हुई है
यहाँ डिमांड 1 लाख टन की है और यहाँ अभी तक सिर्फ 22,000 टन पहुँचा है। मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि मुझे एक नोट बना के दें कि यहाँ के किसानों को खाद की समस्या से परेशान नहीं होना पड़े। देखिए, ये सिर्फ अमरवाड़ा विधानसभा की समस्या नहीं है, ये छिंदवाड़ा ज़िले की समस्या नहीं है, ये मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, ये पूरे देश और पूरे वर्ल्ड की समस्या ये है। पहले तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने बेरोजगारी की थी। हमने छिंदवाड़ा ज़िले में जो हो सका किया। आप सबको जानकारी होगी कि इंडिया सीमेंट्स जो चेन्नई की कंपनी है, वो छिंदवाड़ा में सीमेंट बैग का प्लांट लगा रही है। मैंने संसद में भी कोयले के खदानों के बारे में बात की थी। 4 दिन पहले धनकसा और शारदा खदान खुले हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। किसी का ट्रैक्टर चलेगा, किसी का ट्रक चलेगा, किसी को डायरेक्ट माइन में रोजगार मिलेगा। हमारी कोशिश पूरी है कि हमारा नौजवान भटकता ना रहे, उसको रोजगार प्राप्त हो। इस महामारी के कारण जो पहले चुनौती थी, अब उससे भी बड़ी चुनौती है। और मैं छिंदवाड़ा के जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। पहले भी करता आया हूँ और अब पहले से ज्यादा करूँगा। अमरवाड़ा के बाद चौरई पहुंचे जिले के सांसद नकुलनाथ ने विधायक सुजीत चौधरी की उपस्थिति में अधिकारियों की बैठक ली और चर्चा कर स्थितियों परिस्थितियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश प्रदान किए। सांसद नकुलनाथ उन चंद सांसदों में से एक हैं जिन्होंने वर्ष के भीतर सांसद निधि का उपयोग क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए किया है। राशि से होने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग और आगे की कार्य योजना को लेकर हुई बैठक में एसडीएम चौरई भी मौजूद रहीं। ये चीज का ध्यान रखिए कि 70% लोग एसिम्टोमेटिक है। तो सबसे बड़ा खतरा यही है। चौरई में पत्रकारों से रूबरू सांसद नकुलनाथ ने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न हालातों पर चिंता जाहिर की और जन अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद सुरक्षा सावधानियों और एहतियातों की जरूरत ज्यादा है। मैंने अपनी बात दोहराई है कि इस महामारी का जो पीक है वो जुलाई महीने में आने वाला है। लॉकडाउन के समय हम एकदम सावधान थे, लेकिन मेरी जनता से अपील है कि आने वाले समय में और भी सावधान रहें। मुझे चिंता इस बात की है कि अभी तक ये महामारी शहरी इलाकों तक ही सीमित था। मुझे डर इस बात का है कि ये महामारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र, मेरी जनता से अपील है, चौरई की जनता से अपील है कि जिस तरह आपने लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित रखा, आने वाले समय में आप अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित रखेंगे और सावधान रखेंगे। और मेरा आप सभी से अपील है, मुंह और नाक ढके रखिए, मास्क, गमछा या दुपट्टा का इस्तेमाल करिए, हाथ जितनी बारी हो सके धोएं, सैनिटाइज करें और सामाजिक दूरियां बना के रखें। त्रिलोकी नगर में चिट्ठी के जरिए 9 जून को चोरी की धमकी देने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल यह हरकत एक शरारती नाबालिग की थी। आपको याद होगा, विगत दिनों नगर में एक पॉलिथीन में 2 बेंटेक्स कंगनों के साथ धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें खुद को चोर बताते हुए 50 चोरियों का अनुभव जाहिर कर पत्र लिखने वाले ने धमकी दी थी कि जो करना हो करो, पर वह 9 जून को चोरी करके दिखाएगा। मामले को लेकर पुलिस को भी पहले ही अंदेशा था कि जरूर यह हरकत किसी शरारती की है, लेकिन पुलिस के लिए यह एक चुनौती भी थी। आखिरकार पुलिस जब धमकी वाली चिट्ठी के लेखक तक पहुंची
तो उसे देख सभी दंग थे, क्योंकि यह एक नाबालिग बच्चा था। एडिशनल एसपी शशांक गर्ग ने बताया कि बच्चों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है। विगत दिनों त्रिलोकी नगर में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ये ऐसा लेख किया गया था कि इस दिनांक को ऐसे ऐसे चोरी की जाएगी, आप कुछ भी कर लो। इस तरह का एक सनसनीखेज पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें पुलिस को भी चुनौती दी गई थी। हमारी टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाई और वहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त करना शुरू किया तो ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग बालक है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया था। सिर्फ सनसनी फैलाने के उद्देश्य से उसके द्वारा यूट्यूब वगैरह देखकर उसने जो पत्र लिख कर दिया था, उससे पूछताछ की गई। पता लगा कि उसके द्वारा सिर्फ सनसनी फैलाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई थी। उससे कोई अपराध आकर्षित नहीं होता है, इसीलिए उसको समझाइश देकर और उसके पिता के सुपुर्द किया गया और आगे से इस तरह के कोई भी अफवाह फैलाने के लिए चेतावनी दी गई कि आगे ना फैलाए। और बाकी सभी लोगों के लिए भी ये संदेश है कि किसी भी तरह से कोई पैनिक ना हो। जो इस तरह के पत्र जो पाया गया था उसको असत्य पाया गया है और वो नाबालिग के द्वारा जारी किया गया था। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान बंद रहे स्कूलों और बंद रही स्कूली गतिविधियों के बावजूद फीस कितनी वाजिब है या वाजिब नहीं है, इस बात को लेकर काफी दिनों से जिरह जारी थी। प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक अपनी समस्या और समाधान का रास्ता तलाश रहे थे, तो दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों के संचालक भी अपनी रणनीति बना चुके थे। एमपी पेरेंट्स एसोसिएशन के आह्वान पर छिंदवाड़ा पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी 4 प्रमुख मांगे रखी। हम सभी जो है प्राइवेट स्कूल के जितने भी अभिभावक हैं वे आए हैं 4 मुद्दों को लेके। विशेष मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन से है। पहली हमारी डिमांड है कि जो कोरोना महामारी वैश्विक महामारी फैली हुई है इसके लिए हमारे बच्चों के जो स्कूल हैं वो सितंबर तक बिल्कुल भी न खोले जाएं। दूसरा हमारा प्रमुख मुद्दा ये है कि लॉकडाउन के दौरान जितनी भी दिन स्कूल बंद है तो हमारी पूरी फीस माफ़ की जाए, किसी भी प्रकार का शुल्क प्राइवेट स्कूल द्वारा न लिया जाए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर छलावा किया जा रहा है, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई का हम पूरा विरोध करते हैं। हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसका। और चौथा हमारा जो प्रमुख मुद्दा है कि एक देश है एक कोर्स होना चाहिए, तो एनसीईआरटी के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालयों के में मान्यता प्राप्त जो कोर्स है वो सारी जगह एक सा लागू हो, ताकि जो बुकों के द्वारा भी जो कमीशन खोरी हो रही है वो भी बंद हो, ऐसा हमारा अनुरोध है। और फीस को पूरी तरह माफ़ किया जाए। पेरेंट्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के आह्वान पर हम ये सारे अभिभावक यहाँ एकत्रित। शासन से मिली गाइडलाइंस के मुताबिक स्थितियों के सामंजस्यपूर्ण समाधान के लिए सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश ने प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की बैठक ली और चर्चा कर निर्देशों से अवगत कराया। कुछ इंस्टीट्यूशंस फी के जो पर्टिकुलर आइटम्स होते हैं उसको क्लैरिफाई नहीं करते और नीचे क्रॉस करके सीधा अमाउंट लिख देते हैं। प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम पूरी सोसाइटी को आगे लीड करने की बात कर रहे हैं। पूरा जो मतलब भविष्य का जो नागरिक हम जिसको बोलते हैं वो उसको आप ही अपने हाथों में रखे हुए हैं। तो ऐसे कोई मैल प्रैक्टिसेस हम ना करें। मैं इसको मैल प्रैक्टिसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि इट शुड बी वेरी ऑब्वियस एंड क्लियर कि आप किस चीज़ को क्या कर रहे हैं। नॉर्मल कोर्स में भी इसको क्लियर ही रखना चाहिए और एटलीस्ट अभी तो आप लोग उसको प्रॉपरली मेंशन करें, क्योंकि ये जानकारियाँ डीओ साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास, मेरे पास किसी न किसी सोर्स के साथ आएंगी भी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ अपन जो बात कर रहे हैं इसके बाद इस बिंदु पे दोबारा चर्चा करें। संख्या बल निश्चित रूप से अभिभावकों के पास है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों की संख्या भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन व्यवसाय चलाने का हुनर कहीं ज्यादा है। निर्देश गाइडलाइंस केवल ट्यूशन फीस लेने के हैं, लेकिन जादूगरी का यही तो बड़ा अमाउंट होता है। उम्मीद है प्रशासन बारीकी से नजर रखते हुए निर्देशों पर अमल सुनिश्चित कराएगा। आज यहाँ पर जो निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके हेड्स के साथ यहाँ पर आज मीटिंग हुई और जिस तरह से शासन की गाइडलाइन है और निर्देश अभी जारी हुआ है कि लगभग कोरोना काल में लगभग 3 महीने के आसपास जो शैक्षिक सत्र प्रभावित हुए हैं, इसमें
प्राइवेट शैक्षिक संस्थान भी केवल ट्यूशन फीस की ही राशि लेंगे। इसके दीगर जितने भी बाकी उनके प्रशिक्षण के कंपोनेंट होंगे उसके किसी भी तरीके से फ़ी जो है वो बच्चों से या कि पेरेंट्स से लेने का ना रखें। इस तरीके के स्पष्ट निर्देश इन सारे संस्थाओं के जो मुखिया आए थे उनके साथ की गई है। साथ ही साथ जो पाठ्यक्रमों में लगातार बदलाव होता है और पुस्तकें नई बदल के हर साल आती हैं, उससे हमारे पेरेंट्स काफ़ी प्रभावित रहते हैं, तो उस विषय में भी उनको निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। और कोशिश करते हुए ये एक सलाह दी गई है कि ये पीटीए की बैठक करें। पेरेंट्स के साथ अगर बैठेंगे और उनके मुद्दों पे अगर कोई ना कोई सकारात्मक रुझान होता जाएगा तो वो शिकायत के रूप में नहीं होगा। तो इस परसेप्शन को भी रखा गया है ताकि किसी तरीके की अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसका वहीं के वहीं निदान हो सके। सिटी हलचल की खबरों की इस श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अनाज व्यापारी संघ के बैनर तले कुसमैली कृषि उपज मंडी प्रांगण में सादगीपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन कर जिला भाजपा द्वारा किसानों व हमालों को त्रिकूट चूर्ण, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। त्रिकुट चूर्ण, मास्क और सैनिटाइजर वितरण के इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कनीराम रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, धर्मेंद्र मेगलानी तथा किसान नेता किसान मोर्चा अध्यक्ष संजय सक्सेना तथा संजय पटेल भी मौजूद थे। अरे दूर एक पैकेट काला भी लेते जाना भैया ना, पहले साबुन लेते आई, कोई भी काला एक पैकेट। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन का निःशुल्क किसानों और हमालों को वितरण किया जा रहा है। और हम अनाज व्यापारी संघ की तरफ से सभी ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं जो यहाँ पे आके किसानों और हमालों के लिए कुछ इस तरह के कार्य करें जिससे उन्हें फ़ायदा पहुँचे और कोरोना के प्रति उन्हें जागरूक बनाएं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम समाज सेवा के क्षेत्र में सार्थक प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। HUL द्वारा कोरोना संक्रमण से जारी जंग में प्रशासन को जरूरी उपकरण, मास्क, PPE किट और वेंटिलेटर प्रदान किए गए। सर, ये लास्ट टाइम हम लोग ने लोग लेटर दिया था, उसमें वेंटिलेटर बाकी था हमारा और टेम्परेचर गन बाकी थे और बॉडी सूट बाकी थे। ये वाले जो बॉडी सूट है 330 बॉडी सूट दिए थे लोगों ने और 11 थर्मल गन दे चुके हैं। ये नोट मास्क है, टू प्लाई फेस मास्क है।
पहले 11 दे चुके थे, तो 4 पेंडिंग। और सर लाइफबॉय सोप से और ग्रीन सोप से अराउंड 300 पीस और लाइफबॉय सोप 1500 पीस है। उसके पहले भी सर हमारा प्रभात का जो इनिशिएटिव है हिंदुस्तान मेडिकल का, तो इन एंड अराउंड के विलेजेस में भी हम लोग डोनेट कर चुके हैं ग्रॉसरी किट्स और ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है हमारा, छिंदवाड़ा में नहीं बाकी पूरे कंट्री में हो रहे हैं। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी और करते रहें। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड-19 वायरस का मुकाबला तो किसी कदर जारी ही है, लेकिन प्रशासन को फेक खबरों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया में या चैनल्स पर निराधार झूठी खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है एसडीएम अतुल सिंह का। ये कि 3 कोरोना पॉजिटिव जो कि आपके नाम से आज चल रही है, सर ये क्या सच्चाई है? और ये बिल्कुल गलत खबर है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनके अलावा आज कोई भी व्यक्ति की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुई है। सभी 18 रिपोर्टें निगेटिव हैं, सिर्फ उनके अलावा जिनकी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसका मैंने आपको अभी बताया। और मैं सोशल मीडिया में एक्टिव सभी लोगों से, मीडिया बंधुओं से, अन्य लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, आम जनता से ये अपील करना चाहता हूं, बिना किसी तथ्य की पुष्टि हुए ऐसा खबर चलाना दंडनीय अपराध है। और भविष्य में अगर ऐसी प्रकार की कोई भी खबर बिना पुष्टि के चलाई जाती है और किसी अधिकारी के नाम पे चलाई जाती है तो यह गंभीर उसमें श्रेणी में लिया जाएगा और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम पुनः सभी से अपील करते हैं कि बिना प्रशासन से पुष्टि हुए कोई भी ऐसी खबर आप न चलाएं। प्रशासन नियमित रूप से आपको कोरोना से संबंधित पूरी जानकारी देता है। सर ये कहा जा रहा है कि 1-2 लोगों को आप नोटिस भी जारी करने वाले हैं? बिल्कुल जारी करने वाले हैं। जिन लोगों ने ऐसी खबर चलाई है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम लेके कि उनके हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है, वो पूर्ण रूप से गलत है और ऐसे लोगों के खिलाफ हम नोटिस जारी करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष समाज सेवी रमेश पोफली को लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने हमारी ओर से बधाई स्वीकार करते हुए अपनी प्राथमिकता जाहिर की। आज हमारे लोकतांत्रिक सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री तपन जी भौमिक द्वारा कल मुझे छिंदवाड़ा जिले का जिलाध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। इसके पूर्व में जो हमारे इस लोकतंत्र सेनानी संघ में अध्यक्ष का कार्य देखते थे, उनकी व्यस्तता को देखते हुए और कल हमारे बीच में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश सोनी जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उसी बीच में इस प्रकार का यह परिवर्तन किया गया। मैं सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो मुझे दायित्व दिया गया इसका निर्वहन करूंगा। बुधवारी बाजार में कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर समाज सेवा की नजीर पेश की। अपने पुत्र आयान गुप्ता के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता ने आर्थिक रूप से जरूरतमंद 200 परिवारों को राशन व किराना किट के साथ मास्क भी प्रदान किए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अभिषेक गुप्ता के पिता पूर्व पार्षद शंकर गुप्ता और परिजन भी मौजूद थे। कार्ड ले लीजिए। ये देखो शीशा देखना है, रुक जा। जी आज मेरे बेटे आयान के जन्मदिन के अवसर पर बुधवारी बाजार वार्ड नंबर 29 में समस्त क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर बेटे का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही साथ क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर लगभग 200 परिवारों के बीच में राशन किट का वितरण किया गया। इसके कार्यक्रम के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मेरे और मेरे परिवार के द्वारा यहाँ किया गया है।
14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षित जीवनचर्या और ऑब्जर्वेशन के बाद बाकायदा मेडिकल चेकअप कर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जा रहे हैं। जाते जाओ और आते जाओ, थोड़ा सा पास आओ। नाम बताओ अपना। राम भरोसा। धर्मेंद्र मसराम कौन है? धर्मेंद्र। दूर दूर खड़े हो जाओ। 27 को आए थे ना तुम लोग? कहाँ जाओगे हम? घर कहाँ है? धर्मेंद्र मसराम। अपना नाम बताइए। राम भरोस भलावी। राम भरोस। पिता का नाम? अतरलाल भला। कहाँ से आ रहे हो? मोनिया मारू। बोनिया महल। आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा में बढ़ी कोरोना पीड़ितों की संख्या, दूसरी मौत से फैली सनसनी, सुरक्षा इंतजामों के साथ दी गई अंतिम विदाई। जिले के सांसद ने स्थितियों पर जताई चिंता, बोले लॉकडाउन खुलने के बाद अतिरिक्त सावधानी बरतने की है जरूरत, ग्रामीण अंचल में ली बैठक। शिकारपुर स्थित कार्यालय परिसर में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सुनी जन समस्याएं, समाधान के लिए किया आश्वस्त। और जिला भाजपा द्वारा कुसमैली उपज मंडी में किया गया मास्क, सैनिटाइजर और त्रिकूट चूर्ण वितरण, वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।